जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सबका 9th एंड 10th क्लासेज में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए मेरे प्यारे भाई, आज की इस वीडियो में हम लोग NCERT गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 13 को बनाना सीखेंगे। बिल्कुल आसान से आसान कॉन्सेप्ट बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए मेरे भाई, सबसे पहले हम लोग प्रश्नों को पढ़ेंगे। प्रश्नों को पढ़ने के साथ साथ प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अगर प्रश्न आप समझ जाते हैं तो बनाना थोड़ा आसान हो जाता है। क्लियर है? तो प्रश्न क्या कह रहा है? समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। देखिए क्या कह रहा है, एक समुद्र तल जो है, समुद्र तल से जो है कह रहा है 75 मीटर जो है ऊंची लाइट हाउस है, और शिखर से जो है मतलब सबसे ऊंचे ऊपरी हिस्सा से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। अब आगे कह रहा है, यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, मतलब एक लाइट हाउस है ना, उसके एक ही ओर जो है दोनों जहाज हो, एक जहाज आगे और एक जहाज पीछे हो। क्लियर है? तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा है। समझ गए मेरे भाई? तो इसको जो है फिगर के साथ समझेंगे। समझ गए? इस तरह से जो है एक मान लेते ये क्या हो जाएगा, ये अब मान लेते यहाँ से जो है नीचे इस तरह से एक लाइन खींच लीजिए यहाँ। अब लाइन खींचने का क्या मतलब हुआ, अब इसके नीचे समझ लेते हैं कि ये क्या है, ये समुद्र है। क्लियर है? इसके नीचे से ये समुद्र है और समुद्र का ये तल हो गया। तल से ऊपर जो है 75 मीटर कह रहा है, 75 मीटर ऊंचा जो है आपको लाइट हाउस है। मतलब ये क्या है, ये लाइट हाउस, ये लाइट हाउस माने है कितना है, तो ये जो है आपको कितना है, यहाँ से देख लीजिए, ये 75 मीटर जो है ये ऊंचा जो है लाइट हाउस हो गया। यहाँ से यहाँ ये लाइट हाउस हो गया, ये समुद्र का जो है यहाँ ये तल हो गया। क्लियर है? अब कह रहा है इसके लाइट हाउस के शिखर, मतलब अब शिखर क्या होता है, पाद बिंदु क्या होता है। पाद बिंदु का मतलब हुआ जहाँ से ये लाइट हाउस शुरू हुआ, मतलब इसके जड़ के बारे में अगर कहे तो वही पाद बिंदु होता है, और इसके सबसे ऊपरी हिस्सा मतलब शिखर के बारे में कहे तो ये सबसे ऊपरी हिस्सा जो है वही शिखर हो जाता है। क्लियर है मेरे भाई? समझ गए ये चीज़? अब कह रहा है जब शिखर से मतलब लाइट हाउस के शिखर से देखते हैं तो दो समुद्री जहाज, अब ये जो है तल है, ये समुद्री जहाज का ये स्तर हो गया, मतलब सतह हो गया। यहाँ दो समुद्री जहाज जो है को देखने पर जो अवनमन कोण कह रहा है 30 डिग्री और 45 डिग्री बनता है। अब एक बात बताइए मेरे भाई, अब यहाँ शिखर से कोई बैठ यहाँ से देख रहा है, तो यहाँ अगर नीचे अगर देखिएगा तो यहाँ से जो है अगर यहाँ मान लीजिए देख रहे हैं तो अवनमन कोण क्या होता है, जब सिर को जो है नीचे झुका के देखते हैं, ऊपर ये क्या हो गया, ये क्षैतिज रेखा हो गया, और नीचे जब हम देखेंगे, नीचे मान लीजिए यहाँ से देख रहे हैं तो ये जो है यहाँ से यहाँ मान लेते हैं, ये जो है क्या हो जाएगा, यही जो है दृष्टि रेखा होगा। तो ये दृष्टि रेखा और ये क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनता है वही अवनमन कोण होता है। तो ये पहला में 30 डिग्री बन रहा है। क्लियर है? ये क्षैतिज रेखा, ये दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा क्या हुआ, जब आंख को जो है नीचे करके देख रहे हैं तो वो जो रेखा बनता है, जिस इस बिंदु को देख रहे हैं तो इस बिंदु यहाँ से यहाँ जो रेखा बना यही दृष्टि रेखा हो गया। तो दृष्टि रेखा और ये क्षैतिज रेखा मतलब सीधा रेखा है जो ये, इस दोनों के बीच में जो कोण बनता है वही अवनमन कोण होता है। अब दूसरा जो है इसी बिंदु से ये पहला जहाज हो गया। अब दूसरा जहाज जो कह रहा है इसी बिंदु से देखने पर, इसी बिंदु से मतलब शिखरे से देखते हैं तो ये दूसरा जहाज को जब यहाँ से देखते हैं तो ये कह रहा है 45 डिग्री का कोण बनता है। मतलब अब यहाँ से मान लीजिए देख रहा है, इस बिंदु पर देख रहा तो ये दृष्टि रेखा हो गया, अब इस बिंदु पर देख रहा तो ये दृष्टि रेखा हो गया। तो ये दृष्टि रेखा और ये क्षैतिज रेखा, इस दोनों के बीच में जो कोण बनेगा वही जो है अवनमन कोण होगा। ये जो है अगला ये 45 डिग्री है। अब मान लेते हैं इसे जहाज ए मान लेते हैं, इसे जहाज बी मान लेते हैं। क्लियर है? आगे जो है कह रहा है यदि लाइट हाउस के एक ही ओर, अब ये लाइट हाउस हो गया, उसके एक ही ओर देखिए दोनों जहाज है और एक दूसरे के कह रहा है पीछे है, मतलब ये आगे है ये पीछे है, सब कंडीशन फुलफिल हो रहा है। क्लियर है? तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी, मतलब इस दोनों के बीच की दूरी आपको कह रहा है। तो यहाँ से जो है आप क्या करिए, इसकी दूरी को हम x मान लेते हैं। क्लियर है? यही आपको निकालना है। क्लियर है मेरे भाई? अब एक बात बताइए मेरे भाई, एक यहाँ जो है ज्यामिति का कॉन्सेप्ट लगेगा। क्या कॉन्सेप्ट लगेगा? अब देखिए दो जो है क्या है, यहाँ से देखिए ये दो पैरेलल लाइन हो गया। क्लियर है? अगर मानिएगा इसे अगर आप इस तरह से बढ़ा लीजिए तो ये पैरेलल लाइन हो गया, ये पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन, दो समांतर रेखा के बीच ये पहला तिर्यक रेखा है। मतलब तिर्यक रेखा क्या होता है, जब दो समांतर रेखा को एक जो है तिर्यक रेखा दोनों को जो है मतलब दोनों को जो काटता है वही तिर्यक रेखा होता है। तो जो ये जो है दो समांतर रेखा के बीच ये पहला तिर्यक रेखा जो है ये जो है
जब इस तरह से जब रहता है तो इसके एकांतर कोण जो बनता है, मतलब ये 30 डिग्री है ना, तो ये भी 30 डिग्री होता है। क्या होता है, जब दो समांतर रेखाओं के बीच जब इस तरह से जो एक तिर्यक रेखा होता है तो इसका जो एकांतर कोण बनता है वो हमेशा बराबर होता है। तो पहला तिर्यक रेखा ये हो गया, तो ये दोनों जो है ये क्या समांतर रेखा है, तो ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। अब दूसरा देखिए पैरेलल लाइन बना, अब दूसरा तिर्यक रेखा ये है, क्लियर है, तो ये जितना डिग्री होगा ये भी इतना ही डिग्री होगा, मतलब ये भी जो है एकांतर कोण हो जाएगा, ये बड़ा जो है इसके बराबर हो जाएगा। समझ गए मेरे भाई, ये जो है ज्यामिति का कॉन्सेप्ट होता है। जब दो पैरेलल लाइन के बीच एक तिर्यक रेखा जो है जब काटती है तो इसका जो एकांतर कोण बनता है वो दोनों बराबर होता है। क्लियर है, इतना समझ गए। अब देखिए आगे, अब आपको जो जो सबसे पहले डिनोट कर लीजिए, इसे हम लोग इसे हम ए माने, इसे बी माने, इसे क्या मान लेते हैं हम लोग सी मान लेते हैं, इसे डी मान लेते हैं, इसे ई मान लेते हैं। समझ गए इतना। अब देखिए मेरे भाई, जो जो अब हमने यहाँ माना है सभी को यहाँ नीचे लिख लेंगे। अब देखिए क्या क्या माना है, माना दो जहाज़ों ए तथा बी है तथा उनके बीच की दूरी क्या माने हम लोग x। क्लियर है, उनके बीच की दूरी x मीटर हम लोग मान लिए हैं। यही आपको निकालना है, कह रहा है दोनों जहाज़ों की बीच की दूरी मतलब x आपको ज्ञात करना है। क्लियर है, तो इसे मान लीजिए। अब देखिए अवनमन कोण जो है एक 30 डिग्री और 45 डिग्री दिया गया है। क्लियर है। अब लाइट हाउस ये लाइट हाउस हो गया, लाइट हाउस डीसी। अब लाइट हाउस क्या हो गया, यहाँ से ये डीसी की ऊंचाई क्या दिया गया है आपको, ये 75 मीटर दिया गया है। समझ गए। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, ये क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री का कोण हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज किस में बात करेंगे हम लोग, ए सी डी में। क्लियर है। अब समकोण त्रिभुज ये भी ADC में हमने बात करना है। अब देखिए मेरे भाई क्या करते हैं, अब जब AC का मान किसी भी तरह अगर निकाल लीजिएगा तब ना जब बड़का त्रिभुज BCD में बात करेंगे तो BC का मान पूरा रहना चाहिए तभी इसके बराबर हो जाएगा। इसलिए जो है सबसे पहले आपको AC का मान निकालना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, जो दिया है जो निकालना है उसको जो है बट्टे में लेके देखेंगे। तो यहाँ जो है दिया क्या है, DC दिया गया है और आपको निकालना है AC। क्लियर है। अब देखिए मेरे भाई ये जो है 90 डिग्री, ये 45 डिग्री। अब 45 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो DC यहाँ से क्या हो गया, लंब। 45 डिग्री ना कुछ भी यहाँ रहता है, मान लीजिए किसी भी कोण के सामने वाली भुजा क्या होता है, लंब होता है। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होता है। तो AD यहाँ कर्ण हो जाएगा और DC यहाँ लंब हो गया। तो जो बच गया AC क्या हो जाएगा, ये आधार हो गया। इतना समझ गए, तो अब काम खत्म है, समझे। अब देखिए लंब बटे आधार कौन फार्मूला होता है, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो tan और थीटा की जगह क्या रखिएगा, यहाँ से आप देखिए इस त्रिभुज में बात कर रहे हैं तो 45 डिग्री आपको रखना पड़ेगा। tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, DC का मान क्या मान है 75, अब बट्टे क्या हो जाएगा AC आपको निकालना है। समझ गए। अब इसके बाद जो है देखिए tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है, 1 बराबर क्या हो जाएगा 75 बट्टे AC। अब 1 को बट्टा 1 करिएगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब आप आगे क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब तिरछा गुना या कैंची गुना कर लीजिए। तो AC को 1 से गुना करिएगा AC और 75 को 1 से गुना करिएगा 75। तो AC बराबर 75 मीटर आ गया। इसे समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। समझ गए इतना। अब आगे समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज किस में बात करेंगे, अब समकोण त्रिभुज बड़ा वाला में किस में बात करेंगे, DCB में। समकोण त्रिभुज DCB में आप बात करेंगे। दिया क्या है, निकालना क्या है, वही जो है बट्टा, वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो यहाँ से आपको दिया क्या है, DC आपको दिया है और निकालना क्या है BC। तो DC बट्टे BC करेंगे। अब देखिए 30 डिग्री के सामने वाली भुजा DC क्या हो जाएगा, यहाँ लंब हो जाएगा। समझ गए, यहाँ DC लंब हो गया। जो यहाँ लंब हो गया 90 डिग्री के सामने वाली भुजा मतलब DB यहाँ कर्ण हो गया। तो BC जो बच गया क्या हो जाएगा, आधार होगा। तो यहाँ भी कौन फार्मूला लगेगा, लंब बट्टे आधार मतलब tan थीटा। tan थीटा यहाँ लगेगा, tan थीटा बराबर DC बट्टे BC हो गया। अब tan थीटा की जगह क्या रखना है, यहाँ 30 डिग्री बराबर DC क्या दिया है 75। अब BC क्या हो जाएगा, BC क्या हो गया BA प्लस AC, पूरा BC क्या हो जाएगा BA प्लस AC। क्लियर है मेरे भाई, समझ गए।
समझ गए। अब टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3 बराबर क्या हो गया 75। अब बी ए का मान क्या माने हैं x, अब प्लस ए सी का मान हमें निकालना है। अब ए सी का मान यहाँ से क्या रख दीजिए 75, आप यहाँ से रख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट से, समझ गए। अब आगे जो है, अब यहाँ से क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब तिरछा गुना या कैंची गुना। तो x + 75 को 1 से गुना करिएगा तो x + 75 होगा, और इसको 75 को जब √3 से गुना करिएगा तो 75 × √3, या इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं 75√3, दोनों का मतलब सेम ही हुआ। क्लियर है। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 75√3, यहाँ जो है ये प्लस में बराबर के दाईं साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, समझ गए मेरे भाई। तो यहाँ से x बराबर क्या निकला 75, देखिए दोनों जगह है तो कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ से √3, यहाँ जब 75 कॉमन चल जाएगा तो 1 बचेगा। तो यही ना आपको x का मान निकालना था, यही आपको आंसर आ गया 75 √3 - 1 आपका फाइनल आंसर निकला है। यही दो जहाज़ों के बीच की दूरी है। एक बात बताइए मेरे भाई, जिस तरह से मैंने इस प्रश्नों को बताया है, मुझे आशा है आपको पूरी समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का बेहतरीन वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।